हुकूमत का पीटीआई के खिलाफ एक और क्रैकडाउन। मुल्तान में पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर दर्जनों कारकुनों समेत गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर इलेक्शन कमीशन के बाहर तोड़फोड़ का इल्जाम है। पीटीआई कारकुनान का डोगर हाउस के बाहर एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई करने पर लीगी सेनेटर भी गिरफ्तार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। सदर आरिफ अलवी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। नाकामी पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जिम्मेदार होगा। खिलाफ वर्जी का इंतखाबात के ऐलान से कयास आराइयां खत्म होंगी। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ लिया है। पंजाब में इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़। इजलास में कहा सूबाई और कौमी इलेक्शन अलग अलग कराने में अखराजात ज्यादा आएंगे। दोनों इंतखाब एक ही रोज कराए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने अमनो अमान के लिए 42 अरब मांग लिए। पीटीआई अरकान 43 के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया। बताएं किन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का हिस्सा है या नहीं। नई सियासी बहस छिड़ गई। 33 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब 16 मार्च के बजाय 19 मार्च को कराया जाए। असद उमर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत। कहा जुमेरात वर्किंग डे होता है, लोग वोट नहीं डाल सकेंगे। अगर छुट्टी वाले दिन पोलिंग होगी तो टर्न आउट बेहतर आएगा। एक रोजा राहदारी रिमांड शेख रशीद मरी पुलिस के हवाले। कल दिन 2 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म। शेख रशीद ने कहा कि मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर और जेल मेरा ससुराल है। हुकूमत को निस्त नाबूद कर दूंगा। ये लोग सिर्फ मेरी वफादारियां तब्दील करना चाहते हैं। मर जाऊंगा, इनकी बात नहीं मानूंगा। फौज से कभी लड़ाई नहीं लड़ी, मैं फौज का हूँ। रात अहम शख्सियत से मिलने का कह रहे थे, इनकार कर दिया। ये इमरान खान को नाअहल कराने का फैसला कर चुके हैं। मरियम फ्रंट फुट पर, सीनियर क़यादत बैक फुट पर। मरियम नवाज की इजारादारी पर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। एक के बाद दूसरा बड़ा लीगी रहनुमा साइड लाइन होने लगा। चौधरी निसार, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान के बाद मेहताब अब्बासी भी नाराज। कहते हैं बूट पॉलिश वजीर बने हुए हैं। तमाम जमातें इक़्तिदार के मजे ले रही हैं। दब्बा नून लीग पर लग रहा है। ऐसे इकबाल पर नवाज शरीफ पर पार्टी को पसंद नहीं। रहनुमाओं ने टाई कोट वाला बाबू करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर मुतहर्रिक शख्सियत को बिठाने का मुतालबा। कोई भी आफत तुर्किया के हौसले पस्त नहीं कर सकती। बाहिम्मत कौम है, मुसीबत की घड़ी में सुरखरू होंगे। सदर तैयब उर्दवान का ज़ल्ज़ले के मरकजी इलाके महरान मार्श का दौरा। कहा कुदरती आफत से 8574 अफराद जाँ बहक, 50,000 के करीब जख्मी हैं। 6400 इमारतें मुनहदिम हुई। अनातोलिया, अलानिया, मरसन सूबों में आरजी रिहाइश गाहों का एहतमाम किया है। मुतासरा खानदानों को 10,000 लीरा भी दिए जाएंगे। मुतासरीन की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शाम में अम्बात 2751 हो गई। और पाकिस्तान मुश्किल वक्त में तुर्किया की मदद के लिए पेश। विफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान। वज़ीर आज़म की रिलीफ फंड में अवाम से हिस्सा डालने की अपील। तुर्क हुकाम की मसरूफियात के बायस वज़ीर आज़म का दौरा तुर्किया मुलतवी। 2 फौजी तैयारे इमदादी सामान और टीमें लेकर तुर्किया पहुंच गए। NDMA की जानिब से खुसूसी इमदादी खेप रवाना। खैमे और कंबल शामिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।